हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है पीडी एरेस के बारे में, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीडी एरेस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें यूज़ करके मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जो मार्केट है या फिर जो प्राइस है वो एक रेंज में मूव करता है, और उस रेंज को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रीमियम और एक होता है डिस्काउंट। और प्रीमियम में हम बेसिकली सेल अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, और बाय में हम बाय अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं। और इन दोनों सेक्शन को डिवाइड करता है इक्विलिब्रियम, जो बेसिकली रेंज का 50% होता है। तो पीडी एरेज में पीडी प्रीमियम और डिस्काउंट को शो करता है, और जो एरेज होती है वो होती है बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आसान शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो पीडी एरेज ऐसे प्राइस जोन्स होते हैं जहाँ पर प्राइस के रिएक्ट करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और पीडी एरेज हमें बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को फाइंड करने और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को बढ़ाने में मदद करता है, और इसके साथ ही ये हमें रैंडम एंट्रीज करने से बचाता है और हमें मार्केट के बायस को समझने में भी मदद करता है। तो अगर हम मार्केट की बात करें तो ये 3 स्टेप्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेंज, उसके बाद हम पीडी एरेज को स्पेसिफाई करते हैं, एंड देन उसके बाद हम अपनी एंट्रीज लेते हैं, और उससे पहले हम अपना बायस क्लियर कर लेते हैं। पीडी एरेज बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जो सबसे पहला है वो होता है इम्बैलेंसेस बेस्ड पीडी एरेज, और सेकंड है लिक्विडिटी बेस्ड, और थर्ड होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बेस्ड पीडी एरेज। तो इम्बैलेंसेस में आता है फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस और ओपनिंग गैप। और लिक्विडिटी में बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। और ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इम्बैलेंसेस बेस्ड फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए हम एक टाइम पर एक पीडी एरे को समझने की कोशिश करेंगे। इम्बैलेंसेस में सबसे पहले आता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली 3 कैंडल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है और जो थर्ड कैंडल होती है उनकी विक्स आपस में ओवरलैप नहीं करती, जिसकी वजह से उनके बीच एक गैप क्रिएट हो जाता है, और इसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। टेक्निकल टर्म में हम इसे कहते हैं BC, विच स्टैंड्स फॉर बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, एंड सिमिलरली फॉर डाउन ट्रेंड इट इज़ कॉल्ड CB, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ है वो है इनएफिशिएंसी। जैसे कि हमें पता है कि जो मार्केट है वो रेंज में मूव करती है, जिसमें जो बायर्स और सेलर्स है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो मार्केट है वो इम्पल्सिवली एक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से बायर्स और सेलर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और ये गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। और मार्केट का रूल होता है कि वो इन गैप्स को फिल करने ज़रूर वापस आती है। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उन्हें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये है BTC USD का 15 मिनट चार्ट। तो सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया है, एंड देन उसके बाद मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया है। ओके, तो हम इस मूव को एक रेंज में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि मार्केट ने हमें कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेड करने के लिए दिए हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हो कि छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, एंड उसके बाद एक जो बड़ा फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पे है। और जैसे कि हमने बात करी, हम कभी भी जो बाय अपॉर्चुनिटीज़ है उसको प्रीमियम में नहीं देखेंगे, हम हमेशा बाय करने की कोशिश करेंगे डिस्काउंट में। ओके, और यहाँ पर आप एक गलती मत करना, आप यहाँ ये मत सोचना कि जो गैप्स है उनका साइज मैटर करता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कहाँ पे रिजाइड करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है वो डिस्काउंट में है, तो इसकी चलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसके लिए भी हम छोटे लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं, जो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा, उसे हम फ्यूचर लेसन्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि फेयर वैल्यू गैप को हमने डिवाइड किया, और ये जो डॉटेड लाइन है ब्लैक वाली सेंटर में, इसे हम कहते हैं CE, कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। अब हम ये देखेंगे कि एक हमारा जो टारगेट है वो ये तो है, हाई तो हमेशा टारगेट रहता है रेंज का। तो हम चार्ट में पीछे जाके देखेंगे कि और कौन सा नैरेटिव यहाँ फुलफिल हो सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन के फॉर्म में, और अगर हम इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे एज अ टारगेट 2, वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होगा। तो इसके बाद हम जो अपना टारगेट है वो या तो यहाँ रख सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद
जो हमारा स्टॉप लॉस है वो या तो इस रेंज के नीचे जा सकता है या फिर यहाँ पे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर रखा है, तो मार्केट के नीचे जाने के कोई रीज़न नहीं है। तो इसलिए जो अपना स्टॉप लॉस है वो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट के थोड़ा सा नीचे रखेंगे फॉर सेफ्टी, और देखेंगे कि आखिर ये ट्रेड कैसे वर्क करती है। ओके, मार्केट एग्जैक्टली CE पर आई एंड देन यहाँ से एक बहुत ही तेज़ मूव दिया और जो अपना हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल किया। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का एक और एग्जांपल हम देखेंगे, और ये गोल्ड का 15 मिनट चार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर वही किया, लिक्विडिटी स्वीप की एंड देन एक बड़ा मूव आया। तो हम इसे प्रीमियम डिस्काउंट में डिवाइड करेंगे एंड अपने फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको स्पॉट करेंगे, एक ये एंड देन अदर इज़ ये वाला। ओके, और CE पर आने का वेट करेंगे, यहाँ से हम लॉन्ग लेंगे CE पर, और जो हमारा टारगेट है वो रेंज का टॉप होगा जो 76 जा रहा है। लेकिन यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो ये मार्केट के यहाँ से नीचे जाने का कोई रीज़न नहीं है। तो जो अपना स्टॉप लॉस है उसको हम थोड़ा सा टाइट रख सकते हैं यहाँ पे। तब ये देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे वर्क करती है, या हमारे फेवर में जाती है या नहीं। ऊपर वाला फिर वैल्यू गैप एंगेज्ड, नीचे वाला एंड मार्केट काफ़ी ज़्यादा चॉपी है। अगेन देखो, ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप था छोटे वाला, उसको रिस्पेक्ट किया, इसको डिसरिस्पेक्ट करके अभी भी जो हमारा मेन फेयर वैल्यू गैप है उससे नीचे मार्केट नहीं गई है। एंड ये नेक्स्ट डे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। सो इस तरीके से जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट में काम करते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स की। तो ये है BTC USD का 1 घंटे का चार्ट, और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और ये हमारी रेंज, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये हमारी ट्रेड, ये हमारा टारगेट। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो टारगेट है वो बेसिकली ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स का है। BTC में 3000 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखते हैं कि ट्रेड हमारे फेवर में जाती है या नहीं। तो जो प्राइस था वो काफ़ी हैवी था और एनक्रोचमेंट तक आने से पहले ही मार्केट मूव कर गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एनक्रोचमेंट है ये कोई फाइनल स्टेज नहीं होती। जो फेयर वैल्यू गैप्स है और जो एंट्रीज़ है उनको और ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर ये 1 घंटे का चार्ट था तो हम 5 मिनट या फिर 1 मिनट में एंट्री देखते, और जहाँ हमें रिवर्सल सिग्नल दिखता हम वहाँ पे एंट्री ले लेते। अब हम बात करेंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स की। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो मार्केट है वो एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ, लेकिन जो मार्केट है उसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और जो कैंडल है उसने फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर दिया। जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं बियरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके, सिमिलरली यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और जब प्राइस ऊपर आया उसने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं करा एंड जो कैंडल है उसने क्लोज किया इस फेयर वैल्यू गैप के बाहर। तो ये बन जाएगा हमारा बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या सिंपली बुलिश इन्वर्जन। ओके, तो इसको भी हम चार्ट में देखेंगे और समझेंगे कि इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। सो दिस इज 1 आवर चार्ट ऑफ BTC USD। ओके, तो आप इसमें भी वही सिमिलर पैटर्न, लिक्विडिटी स्वीप। ओके, ज़्यादा लंबा हो गया, और यहाँ पर इक्वल लोस के रूप में एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, तो हम अपनी प्रीमियम और डिस्काउंट यानी कि अपनी रेंज को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और अब हम इसमें देखेंगे कि इन्वर्जन कहाँ है। ओके, तो आप जैसे कि ये देख सकते हो ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट नीचे आ गई। और हम यहाँ देखा कि मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी इक्वल लोस के रूप में लीव कर दी, और अब हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे इन्वर्जन पे आए और हम ये स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा
300 पॉइंट्स का, और जो टारगेट है उसको रखेंगे 3300, 55.96। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 11 to 1 RR की ट्रेड है। तो देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है या नहीं। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपको काफ़ी वेट करना सीखना पड़ेगा। एंड बूम, CE टच, और मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर। तो अगेन ये BTC USD का 1 आवर चार्ट, और इसमें हम एग्जांपल देखेंगे बुलिश इन्वर्जन का। तो बेसिकली जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होता है ये बेसिकली हमें रिवर्सल के काम आता है, रिवर्सल को देखने के काम आता है। जैसे कि मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, दिस यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, मतलब मार्केट कंसोलिडेट करी, और मार्केट यहाँ से जब रिवर्स करेगी इस तरीके से, कभी वो वापस आती है कभी नहीं आती, कई बार कभी कभी सीधा भी नीचे आ जाती है, ओके। पर फिर भी जो प्रॉपर डायग्राम है वो ये है, आती है एंड देन मूव करती है, इस तरीके से नीचे मूव करती है। तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ होता है वही इन्वर्जन बनता है। तो इसको ट्रेड करने का तरीका जो कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं वो ये होता है, एज अ कन्फर्मेशन उसे किया जाता है, जो मैं आपको समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ओके। ये मतलब छोटे से छोटा अपना स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब यही है कि आप कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करो। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसे बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसे बता देता हूँ। पहले से हटा देते हैं। तो इस पे रेंज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप, क्योंकि ये रिवर्सल है, लेकिन फिर भी आप करो तो आप देखो कि वही है कि बाइंग है, सॉरी उल्टा हो गया, मतलब वही है कि हम बाय करेंगे कहाँ, डिस्काउंट में, सेल करेंगे प्रीमियम में। नॉर्मली ये होता कि हम यहाँ आने का वेट करते हैं, लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकल चुकी है तो आप इसके सेंटर पे भी ट्रेड ले सकते हो, ओके, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू क्या बनता है। तो आप इसको फ़िलहाल यहाँ रखो और अपना टारगेट ऐसा करते हैं, ओके, और देखते हैं कि ट्रेड कैसे जाती है। तो मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे विज़िट नहीं करा, और इसका एक तरीका जो होता है वो आप ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन वो मैंने आपको कभी समझाया नहीं है तो उसके बारे में कैसे बताऊं। लेकिन आप ये देख सकते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वर्जन था। अब आप पूछोगे कैसे, और इसका जवाब ये है कि ये जो इन्वर्जन है बेसिकली इसने यहाँ पे रिएक्शन दिया है और मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा है। ये देखो, ये एंड ये, और जो फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी स्वीप करने में हेल्प करता है वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है जब वो टूट जाता है और इन्वर्जन का रूप ले लेता है। इसलिए अगर आप ट्रेड चाहते तो आप यहाँ भी ले सकते थे, इसकी क्लोजिंग पे या इसकी CE पे उल्टा क्यों लगा रखा है। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ही ट्रेडिंग का एस्पेक्ट नहीं है, जैसा कि आप SMC में या फिर कहीं सीखते हो। इसमें ढेर सारी चीज़ें होती है। अभी तो ये वाला जो पोर्शन है इसको 5 मिनट में डिवाइड किया जाता है, 1 मिनट में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद कन्फर्मेशन ली जाती है। और अगर नॉर्मली आपको मैं कहता तो लॉन्ग यही होता, यहाँ से अगर ये 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट होता, 1 घंटे के चार्ट पर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉस है वो 3000 पॉइंट हो गया, और ये इतना ऊपर ट्रेड लेना भी गलत होता अगर हम यहाँ करते। पर इसे हम कहते हैं स्मोक स्क्रीन, जिस पे मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा बुलिश इन्वर्जन का एग्जांपल। तो चलते हैं वापस स्लाइड्स पे। फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से समझने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये नए ऑर्डर फ्लो में बना हुआ फेयर वैल्यू गैप या फिर इन्वर्जन पुराने ऑर्डर फ्लो में बने हुए फेयर वैल्यू गैप्स या फिर इन्वर्जन से ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, और हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स लोअर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स मतलब ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स जिसमें जो फोर्थ कैंडल है उन्होंने ऑलरेडी टच नहीं किया होता, यानी कि जो क्लीन होते हैं वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के होते हैं। और फेयर वैल्यू गैप को आप कभी भी
अकेले ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बाकी कॉन्फ्लुएंसेस को देखना होता है, जैसे कि रेंज, लिक्विडिटी स्वीप, बायस एंड मार्केट डायरेक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। और हर एक फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जब तक फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन मार्केट के नैरेटिव को फुलफिल नहीं करेंगे वो किसी काम के नहीं होते। इसलिए किसी भी पीडी एरे को यूज करने से पहले आपको मार्केट के नैरेटिव, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, बायस, ट्रेंड सभी चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत होती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एक वीडियो देखकर ट्रेड करना सीख जाओगे। ये बस एक एग्जाम्पल था कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट में कैसे काम करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड ओपनिंग गैप्स की। ओके, अगर आप कैंडल थ्योरी से वाकिफ हो तो आप ये जानते होंगे इन बुलिश सिनेरियो मार्केट का ये क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपनिंग प्राइस है। ओके, और इन बियरिश सिनेरियो ये मार्केट का क्लोजिंग है एंड दिस इज ओपनिंग। और नॉर्मली जो क्लोजिंग प्राइस और जो ओपनिंग प्राइस होता है वो एक लेवल पर होता है, लेकिन कभी कभी उनके बीच डिफरेंस आ जाता है और इसे हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, सिमिलरली ओपनिंग गैप में यही होता है, लेकिन उसमें एक ये होता है कि उसमें जो विक्स है वो ओवरलैप नहीं करती। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस में एक ट्रेडिंग हिस्ट्री है, यहाँ पे ट्रेड हो रखा है, प्राइस यहाँ पे आया है, विजिट किया है, लेकिन ओपनिंग गैप में ये होता है कि जो प्राइस है वहाँ आया नहीं होता, वहाँ कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं होती। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ओपनिंग गैप है या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो ये कोशिश करो कि हमेशा वीकली, डेली या फिर मंथली चार्ट पर ही देखने की कोशिश करो, वहीं पे समझने की कोशिश करो, वहाँ से नीचे उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। और जो ओपनिंग गैप होते हैं वो इंडाइसेस और स्टॉक्स में कॉमन होते हैं, इन्हें आप बीटीसी या फिर फॉरेक्स में नहीं देखोगे। और इसमें वही होता है कि अनमिटिगेटेड यानी कि अनविजिटेड ओपनिंग गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी होंगे। और जितने भी पीडी एरेज है उनकी खासियत ये होती है कि जो हायर टाइम फ्रेम है वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमेशा ही लोअर टाइम फ्रेम से। ओके, इसलिए ये कोशिश करो कि आप जो अपना एनालिसिस है उसको 4 आवर, 1 आवर या फिर 1 डे में करो, और जो एंट्रीज है उसके लिए 1 मिनट, 5 मिनट का यूज़ करो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स। आखिरी बात ये कि जो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा नॉर्मल ट्रेंड में, और जो ओपनिंग गैप है ये रेयर होते हैं और कभी कभी देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको छोटे लेवल पे आके काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्फ्लुएंस देखने पड़ेंगे, तभी आप इनको यूज़ कर पाओगे। तो चलिए इन्हें भी समझते हैं चार्ट में और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करते हैं। तो ये है हमारा गोल्ड का 1 डे का चार्ट। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, बीच में एक बड़ा सा गैप पर जो विक्स है वो ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है ये कैंडल, उसने क्या किया, एग्रेसिवली पहले इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में मूव किया एंड देन वहाँ से जो मूव दिया है वो कहाँ दिया है, वो दिया इस ओपनिंग गैप पे। और सबसे मज़ेदार बात कि इस कैंडल की बॉडी ने क्लोज नहीं करा, यहाँ पे ऊपर क्लोज करा, तो जो विक्स है वो मैटर नहीं करती है, बॉडी मैटर करती है। तो ये हमारा ओपनिंग गैप है, इस पे हम ट्रेड कर सकते थे, ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो इसके ट्रेडिंग का एग्जांपल ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये बहुत रेयर टू रेयर चांसेस में होता है, क्योंकि ये बड़े फॉर्म पे है, तो आप इसको छोटे पे भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा ओपनिंग गैप और यहाँ मार्केट आई है, तो यहीं पे फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अगर हम इसको देखते तो हम इसको 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे। तो 1 घंटे के चार्ट में आप जैसे कि देख सकते हो इसको रिस्पेक्ट किया है एंड देन ऊपर गई है और अपना नैरेटिव पूरा करके, ऑब्जेक्टिव पूरा करके मार्केट फॉल हुई है। और देखो दूसरी बार यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिला और उसकी बार इस कैंडल की विक और इस कैंडल की विक इस पे टच हुई है। तो ये इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मार्केट इनको इग्नोर कर ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी एग्जांपल देखो, फेयर वैल्यू गैप, ओके, और ये एक तरफ काम नहीं करते। बेसिकली जो मार्केट में सपोर्ट बनता है या फिर कई बार रेजिस्टेंस भी बनता है, उसके पीछे यही होता है। जैसे कि मान लो ये फेयर वैल्यू गैप है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप है काम नहीं हुआ है इस पर, कोई भी इस पर प्राइस कभी नहीं आया, यहाँ आया, रुका एंड देन उसके आगे देखो क्या हुआ, इसने आगे चल के क्या बनाया, रेजिस्टेंस। ओके,
तो जितने भी मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट यही बनाते हैं। इसको आप पीछे ड्रैग करो तो आपको क्या दिखेगा, एक और फेयर वैल्यू गैप, एक और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करो तो सपोर्ट में भी ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं अगर आप देखना चाहो तो। ये देखो यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, ये देखो सपोर्ट यही बना रहा है। देखो अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये वाला देखो, सब कुछ इम्बैलेंसेस पे चलता है मार्केट में। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, और अगर आप अभी भी इसको समझने में देरी करोगे तो आप सही में काफ़ी ज़्यादा गलत पाथ पे हो। ये देखो एक और एग्जांपल, सी किस तरीके से जो मार्केट है वो फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस पे काम करती है, वो चाहे ओपनिंग गैप हो, चाहे फेयर वैल्यू गैप हो, इन्वर्जन हो, सब कुछ। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। तो अब वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। तो ये था आज का टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, कि आखिर ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, बुलिश और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज़ करती है, और ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ यूज़ कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।